हमको पीछे नहीं आना चाहिए। सभी पालकगण ध्यान दें, घर पर देखें कि आज शिक्षक ने क्या सिखाया, क्या लिखाया, क्या पढ़ाया, ये देखना जरूरी है। अभी की स्थिति में आप देख रहे हैं कि हमारे पीएस विद्यालय बहुत शिक्षक की कमी के कारण गुणवत्ता में कमी आ रही है और उस गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। शासन की ओर से हमें शिक्षक तो मिल नहीं रहा है। आजकल दर संख्या के अनुपात में शिक्षक की नियुक्ति होती है। पीएस में यदि चाहे तो 2 शिक्षक भी नहीं पढ़ा पाते। एक क्लास में कम से कम 3 विषय, 4 विषय, 5 विषय होते हैं और उतने विषयों की पढ़ाई मेरे ख्याल से 2 शिक्षक के द्वारा अध्यापन कराना बिल्कुल मुश्किल ही है। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं शुरू से ही माध्यमिक शाला शिक्षक रहा और मुझे प्राथमिक शाला का उतना ज्ञान नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि एक समय ऐसा था कि मेरे विद्यालय में भी 3 शिक्षक थे और 3 शिक्षकों को 18 विषयों का अध्यापन कराने में 6 विषय का अध्यापन कराते कराते हम लोग थक जाते। तब हम घर पहुंचते थे तो ऐसा लगता था कि हम मानसिक रूप से बिल्कुल कुंठित हो जाते। और वही स्थिति यहाँ पर प्राथमिक शाला की दिख रही है। एक राजपूत सर जी हैं, तो उनसे जितना बनता है कोशिश कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि अब शाला जो है मर्ज हो चुकी है। माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला एक साथ संचालित होने का ऐसा शायद आदेश हो चुका है, तो ऐसी कुछ व्यवस्था बनाई जाए जिससे प्राथमिक शाला भी सुचारू रूप से चल सके। हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, जो हमारे नींव हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो, इस ओर कदम उठाना चाहिए। एसएमसी की मीटिंग बुला करके और भी इस पर मंथन करके और भी प्रयास किया जाना मैं अपेक्षा करता हूं मरकाम सर जी से, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला, जिससे हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके और एक प्राइवेट स्कूल की ओर ना भागे। हमारा गांव का एक विद्यार्थी गांव के ही स्कूल में पढ़े, यह हमें करना है। तो मैं इस अवसर पर इतना ही मैं अपना विचार रखते हुए पुनः मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए अपने भाषण को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से शिक्षा से संस्कृति का नाता, जय जननी जय भारत माता। यदि चाणक्य ने कहा था कि जिस राज्य की शिक्षा व्यवस्था यदि कमजोर है तो वह राज्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता। और निश्चित रूप से जो शिक्षा व्यवस्था भी हमारी ठीक नहीं रहेगी तो हम जो अपेक्षा करते हैं वो अपेक्षा हम पूर्ण रूप से उस अपेक्षा में खड़े नहीं उतर सकते, चाहे वहां कोई व्यक्ति हो। जिस प्रकार से आपने अपने चिंतन यहाँ पर अपनी बातें रखें, निश्चित रूप से यहाँ पर गांव वाले सभी उपस्थित हैं, एसएमसी के सदस्य उपस्थित हैं। इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आपने पूरे अनुभव, इतने सालों का अनुभव, तो उस अनुभव का लाभ यहाँ पर देखते हैं हम लोग और देख करके कुछ आपसे हम सीखने का प्रयास भी करते हैं। अभी प्राथमिक शाला में जो बात आई है, निश्चित रूप से अभी हमारे डॉक्टर पालके जी हैं, उनके श्रीमती श्रद्धा पालके जी जैसे भी समय नहीं मिलता उनको यहाँ करके पढ़ाते हैं। और साथ ही भानुमती ये अपना समय दे रही है, हमें विद्यालय पर आती है जैसे जब भी समय मिलते हैं, क्योंकि
बात हुई थी शिक्षा की कमी ऐसे करके, तो उन्होंने अपने स्व प्रेरित होकर के अपना समय दे रही है। इस विद्यालय परिवार की ओर से आज स्वतंत्रता दिवस की इस पावन अवसर पर आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं मैं। हम कहते हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो स्वतंत्रता दिवस की जब प्रातः देना पर उस दिन को जब स्मरण में आता है, बहुत इतिहास की ओर में जाता हो तो पता चलता है क्या दीवाने थे उस दिन के, जब देश की स्वतंत्रता मिली। और देश की स्वतंत्रता में सुबह से ही आधी रात से ही लोग तिरंगे झंडे और नए कपड़े पहन करके सड़कों पर चलने लग गए थे और इतने उत्साह के साथ सड़क में इतनी भीड़ हो गई थी। और उस दिन हमारे दिल्ली की प्राचीर लाल किले पर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ध्वजारोहण किया। क्या वास्तविक में उस समय भाव रहा होगा देशभक्ति की। ये जितने भी बच्चे जा रहे पहले बैठे थे, उसको किसी बच्चे को उसने मत दीजिए, बैठ जाइए 10 मिनट के लिए, इतना उनकी शक्ति होनी चाहिए। जब राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना दुर्गावती, सुभाष चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, जब खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी, कितने वर्ष का था? 18 वर्ष का। क्या दीवाने थे उसमें, क्या देशभक्ति की भावना थी। बेटा आप लोग भी थोड़ा सा देशभक्ति की भाव जागृत करिए। और मैं इसी के साथ हमारे इस ग्राम पंचायत से होने के प्रथम व्यक्ति सम्माननीय श्रीमती इमरबाई भोले सरपंच महोदय जी से निवेदन करता हूं कि अपना आशीर्वचन प्रदान करेंगे। चलिए हम अपनी मौन स्वीकृति से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। मैं सम्माननीय उमर सिंह धुर्वे जी से निवेदन करता हूं, आइए आप सरपंच प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। मैं सम्माननीय उमर भैया जी से निवेदन करता हूं।